हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। सिर्फ 3 घंटे और फिर बिहार के तमाम नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। बिहार में तीसरे चरण का मतदान लगातार जारी है। 78 सीटों पर मतदाता 1204 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। कई दिग्गजों की साख दांव पर है। नीतीश को अपने 15 साल के कामकाज का जवाब मिलने वाला है, तो तेजस्वी को जनता कितना पसंद करती है ये भी साफ हो जाएगा। आज वोटिंग में महिलाएं खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। कटिहार में तो 100 साल के बुजुर्ग ने अपने हौसले से लोकतंत्र को सलाम किया। बुजुर्ग को चारपाई पर पोलिंग बूथ तक लाया गया, जहां उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान केंद्र में दाखिल होने से पहले हर वोटर की जांच की जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। सैनिटाइजर्स और मास्क बांटे जा रहे हैं। दरभंगा में वोटिंग के लिए एक अस्थायी पुल का निर्माण किया गया है, ताकि लोग बिना किसी दिक्कत के मतदान केंद्र तक पहुंच सकें। और दोपहर 1 बजे तक लगभग 35% मतदान बिहार में हो चुका है। मुजफ्फरपुर में बड़ी संख्या में महिलाएं वोटिंग के लिए बाहर निकली हैं। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने को लेकर महिलाएं बेहद जागरूक दिखाई दे रही हैं। यहां के औराई विधानसभा क्षेत्र में वोट डालने के बाद पोलिंग बूथ से बाहर निकली महिलाओं से हमारे संवाददाता जैनेन्द्र कुमार ने बात की। सुनिए क्या कुछ कहना है महिलाओं का। बिहार में तीसरे चरण के इलाकों में वोटिंग हो रही है। लोग बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इस वक्त मुजफ्फरपुर जिले के ग्रामीण इलाके में हूं। औराई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत यह इलाका आता है। एक मतदान केंद्र के बाहर देखिए कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। सबने मतदान कर लिया। एक बार जरा सब लोग अपना निशान दिखा दीजिए। देखिए कितनी खूबसूरत तस्वीर। गांव की सभी महिलाएं एक साथ आई हैं मतदान करने के लिए। तो आप लोग सब एक ही साथ आए हैं वोट करने के लिए? सब लोग खाना वाना हाँ जी, खा पी के आराम से आए हैं। अच्छा। हाँ जी। तो कहा जाता है कि पहले जलपान फिर मतदान, तो आप लोग भोजन भी निपटा के आए हैं? निपटा के आए हैं, निपटा के आए खाना। सब लोग भोजन खाना पीना बना करके अपना काम निपट करके मतदान देने आए हैं। लेकिन ये सबसे जरूरी काम है 5 साल में एक हाँ, ये तो सबसे जरूरी है। तो आप लोग किस मुद्दे पर वोट डाली है? मुद्दा कुछ नहीं, मतलब हो रहा है, देख रहे हैं, अपना अधिकार है दे रहे हैं। हम अपना अधिकार देने आए हैं। अधिकार देने आए हैं। जो मेरा मतदान है, जो हम अपना अधिकार पूरा करें। बहुत बढ़िया। हो या ना हो, दे या ना दे, जो अपना भाग से कोई जीते, लेकिन हम अपना मतदान देने आए हैं। बहुत बढ़िया, क्या बात। आप बताइए आपने किस मुद्दे पर वोट डाला? एक जिम्मेदार सरकार आए जो हम लोगों के एजुकेशन को बढ़ावा दे, एक अच्छा भविष्य दे हम लोगों को। अच्छा। बस इसी मुद्दे के लिए। आपने किस मुद्दे पर वोट डाला? हमने भी शिक्षा के लिए ही दिए हैं, क्योंकि हमारे गांव में ना स्कूल की उतनी व्यवस्था, स्कूल है पर टीचर नहीं है, ना कॉलेज है। बच्चे दूर दूर जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर गांव में कुछ होता तो बच्चे दूर क्यों जाते हैं? पर सरकार इस चीज के ऊपर ध्यान देती है। ठीक है, और आप लोग और कुछ जोड़ना चाहेंगे? आप लोग किस मुद्दे पर वोट डाले? आप किस मुद्दे पर वोट डाले? हम डाले हैं कि छोटे छोटे बच्चे सब है, कॉलेज बन जाए तो अच्छा हो। बच्चे सब दूसरे जगह पढ़ने नहीं जाए, यहीं पर पढ़े अपने गांव में। ठीक है, तो देखिए बात करते करते ये सारी महिलाएं अब अपने घर के लिए रवाना हो चुकी है। मतदान केंद्र के ठीक बाहर देखिए सब लोग गांव की तरफ रवाना हो चुकी हैं। काम सारा खत्म करने के बाद ये वो जरूरी काम जो 5 साल में एक बार तो हर नागरिक को करना ही चाहिए, यानी अपने मताधिकार का प्रयोग। और महिलाओं में साफ तौर पर जागरूकता नजर आ रही जहां तक मतदान का सवाल है। और अहम बात यह है कि वो अपने मुद्दे में सबसे अहम शिक्षा को बता रही हैं कि शिक्षा के मुद्दे पर मतदान कर रही हैं। और उम्मीद है कि जो सरकार आएगी वो शिक्षा के मोर्चे पर काम करके दिखाएगी। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, मुजफ्फरपुर। तो आप देख रहे हैं 15 जिलों के 78 सीटों के लिए मतदान बिहार में जारी है और महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। मेरे साथ तमाम मेरे सहयोगी इस समय जुड़े हुए हैं। पंकज झा दरभंगा से, निधि पूर्णिया से, जैनेन्द्र मुजफ्फरपुर से और प्रशांत मोतिहारी से। पंकज झा का मैं सबसे पहले रुख करना चाहूंगी। पंकज झा, दोपहर के 1 बजे तक लगभग 35% का मतदान हो चुका है। क्या स्थिति है दरभंगा में? शोभना, जिस बात की आप चर्चा कर रही थी ना, महिलाओं की महिलाएं भारी संख्या में घर से निकलकर वोट डाल रही हैं। लंच का समय खत्म हो गया, सब लोग खाना वाना बना के मुझे लगता है निकली हैं। अब देखिए ये जो लाइन दिख रहा है आपको, ये एक तरफ से महिलाओं का है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए गोला बनाया गया है। सब लोग, जितनी लंबी लाइन में महिलाओं की देख रहा हूँ, पुरुषों की उससे कम नहीं होगा महिलाओं की इस बूथ पर जो लाइन हमको दिख रही है यहाँ पर।
और जैसे जैसे बीच में थोड़ा सा मतदान कम हो रहा था, लेकिन अब मतदान जो है वो फिर से रफ्तार पकड़ रहा है। तो लंच वगैरह सब हो गया, घर पे खाना वगैरह बन गया था? जी बन गया था। इसी पे जिक्र भी उसके बाद आप आई हैं वोट डालने? जी पहले मतलब भोजन, उसके बाद मतदान। जी। अच्छा ये बताइए, किस मुद्दे पर आप लोग वोट डाल रही हैं? क्या नाम पे, काम पे, किस मुद्दे पे वोट डाल रही हैं? मुद्दा तो है ना, कुछ तो बोल नहीं रही, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए, इस बार जो मतदान हो रहा है वो नाम पे डाल रहे हैं, काम पे डाल रहे हैं या वादे पर? विकास पे जो है डाला जाएगा। अभी समझ गए, नाम पर कुछ नहीं है, विकास की बात होगी। नौजवानों में क्या चल रहा है इस बार? नाम पर, काम पर, नौकरी पर? सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है, और तेजस्वी ने बहुत। नाम मत लीजिएगा किसी नेता का जी। सर अनएम्प्लॉयमेंट का जो सबसे बड़ा जो बिहार में प्रॉब्लम है वो है, और हेल्थ सेक्टर जो है सबसे बड़ा इशू था यहाँ पे। वो उस सब को देख के 15 साल थे कि गवर्नमेंट और एक अच्छी बात यह है कि इस बार उन मुद्दों पर मतदान हो रहे हैं, वोट डाले जा रहे हैं, विकास के, हेल्थ सेक्टर के, स्कूल के, कॉलेज के, सरकारी नौकरी को लेकर के। और देखिए लाइन लगी हुई है, पूरा मतदान केंद्र भरा हुआ है खचाखच। जो लोग यहाँ मतदान करने आए हुए हैं, दरभंगा में कम से कम तो ये लोकतंत्र की मजबूती का एहसास कराती है। बिल्कुल पंकज, ये तस्वीरें खुश करने वाली हैं कि लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब मैं जैनेंद्र का रुख कर लेती हूँ, मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं। जैनेंद्र, वहां पर क्या स्थिति है? महिलाएं इस बार खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, और अगर मैं पिछले इलेक्शंस का डेटा पे नजर डाल रही हूं तो महिलाओं की संख्या हर इलेक्शन में वोट देने वालों की बढ़ रही है लगातार। आपकी क्या स्थिति? बिल्कुल शोभना, महिलाओं की स्थिति निर्णायक होती है। वो अपनी पूरी हिस्सेदारी निभाती हैं चुनाव में। और अगर हम सेकंड फेज का देखें आंकड़ा, तो महिलाओं की जो वोटिंग की हिस्सेदारी थी वो पुरुषों के मुकाबले ज्यादा थी। तो महिलाएं किसी भी मामले में कम नहीं है। हम शहर से होते हुए गांव तक पहुंच गए हैं और तमाम मतदान केंद्रों पर हमने देखा, हमने कई मतदान केंद्रों पर तो केवल महिलाओं को देखा। तो निश्चित तौर पर शाम को जब आंकड़े आएंगे, मैं कह सकता हूं, उम्मीद जता सकता हूं कि महिलाओं की संख्या जो है वो ज्यादा होगी। जहां तक आप पूछ रही है क्या चल रहा है, तो मैं इस वक्त अपने गांव में हूं और मैंने भी अब से कुछ देर पहले अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। मैं जिस जगह हूं ये मेरा गांव है। ये जो मतदान केंद्र है, यहीं से मेरी शुरुआती शिक्षा दीक्षा शुरू हुई है। ये मिडिल स्कूल है जो कि अब उत्क्रमित हो गई, अब हाई स्कूल में तब्दील हो गया। यहाँ पर 2 मतदान केंद्र हैं जहाँ पर की वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से चल रही है। और कुछ लोग भी हैं गांव के जो जिन्हें मैं गांव का अगर कहूँ तो थोड़ा सही नहीं होगा, क्योंकि ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, चाचा हैं। इन लोगों से अगर मैं आपकी सुनवा पाऊं कि इन लोगों का कहना क्या है, किस आधार पर इन लोगों ने मतदान किया है। अब हो गया मतदान, अब कुछ घंटे में एग्जिट पोल भी आने वाला है, एबीपी न्यूज पर आएगा, सब चैनलों पर आएगा। अब क्या आप लोगों को उम्मीद है? नहीं सर, बस विकास, बेरोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य। नई सरकार से ये उम्मीद है। किस मुद्दे पर आप लोग? नई सरकार से अच्छे काम के लिए हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं। देखिए अभी से नई सरकार की बात होने लगी है, क्योंकि अब चंद घंटों का और मतदान बचा हुआ है। लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सेदारी ले रहे हैं और अब सबको इंतजार है कि नई सरकार बन किसकी रही है। ईवीएम में किस्मत जो है वो अगली सरकार की कैद हो गई है। प्रदेश की अगली किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई है। तो अगले कुछ घंटों और मतदान है, सबको इंतजार एग्जिट पोल का है और नजरें एबीपी न्यूज पर रहेंगी सबकी कि शाम को 6 बजे जैनेंद्र, आप खुशी आपके चेहरे पर देखी जा सकती है। आप अपने गाँव में मौजूद हैं। और अब मैं रुख कर लेती हूँ निधिश्री का। निधिश्री पूर्णिया से मेरे साथ जुड़ रही है। निधिश्री, फटाफट बता दीजिए क्या स्थिति वहां पर, मतदान में कितनी भीड़? जी बिल्कुल शोभना, और लगातार जैसे हम इस वक्त चर्चा भी कर रहे थे कि महिला मतदाताओं की संख्या आज खूब देखने को मिल रही है। और मैं रुपौली, धमदाहा, पूर्णिया के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और महिलाएं वाकई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इस वक्त मैं जिस मतदान केंद्र पर हूं, यहां पर भी तस्वीर साफ साफ देखकर समझा जा सकता है कि महिलाओं की जो कतार है इनका, ये ज्यादा लंबा है पुरुषों के मुकाबले। और इसको देखकर आप समझ सकती हैं, भले ये मुख्यमंत्री के तौर पर किसी को देखना चाहे, ये इनकी अपनी राय होगी, इनका अपना मत होगा, लेकिन किस तरीके से महिला मतदाता जो है वो लंबी कतार में है। और धूप हो, सुबह ये लोग बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि कई ऐसे मतदान केंद्र पर मैं मौजूद थी जहां पर महिलाएं बिना खाए पिए है कि देखिए 100 साल के बुजुर्ग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, चारपाई पर लेटकर महिलाएं पहुंच रही हैं। प्रशांत का भी मैं रुख कर लेती हूँ जल्दी से, मोतिहारी में मौजूद है। बताइए प्रशांत, क्या अपडेट वहां से?
देखिए शोभना, ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण में मैं मौजूद हूं और मोतिहारी विधानसभा का ये मोतिहारी देहात का क्षेत्र है और 1 बजे तक जो चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं वोटिंग प्रतिशत के, उसमें जो पूर्वी चंपारण की जिन 6 सीटों पर आज चुनाव रहा उसमें सबसे कम वोटिंग मोतिहारी विधानसभा में अब तक हुई है। मात्र 24% वोटिंग यहां से अभी तक दर्ज की गई है। सबसे कम वोटिंग हो रही है मोतिहारी विधानसभा में। इसलिए मैं एक मोतिहारी विधानसभा के एक देहात ग्रामीण इलाके के एक स्कूल पर मौजूद हूं। यहां पर अभी थोड़ी सी मैं लाइन देख पा रहा हूं। मुझे नहीं पता इसके पहले सुबह में यहां पर कितने लोग मौजूद थे, लेकिन अभी थोड़ी संख्या बढ़ी है। महिलाओं की भी संख्या है, पुरुषों की भी लंबी कतार है। आप लोग कब से यहाँ पर हैं इस लाइन में? 1-2 घंटा हो गया। 2 घंटा से? जी। क्या सोच के मतदान कर रहे हैं? क्या मुद्दा है जी? कथी को मालूम है? विकास के मुद्दा। विकास के मुद्दे जी। कब से आप खड़े? तो 2-3 घंटा हो गए। 2-3 घंटे? 2 घंटा से। हाँ, 1.5 घंटा 2 घंटा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने हमें अपडेट पहुंचाया कि किस पोलिंग बूथ पर कितनी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। यहां रुकूंगी एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन फिर आपको याद दिला दूं, शाम 5 बजे सबसे सटीक एग्जिट पोल सिर्फ एबीपी न्यूज पर। आम आदमी के साथ साथ आज वीआईपीज भी मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए बिहार में दिखे। मुजफ्फरपुर में नीतीश सरकार के मंत्री सुरेश शर्मा ने वोट डाला, तो कटिहार में तारिक अनवर ने कतार में खड़े होकर मताधिकार का इस्तेमाल किया। दरभंगा की अगर बात करें तो प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष, खुद को बिहार के भावी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने वाली पुष्पम प्रिया ने भी मतदान किया। पुष्पम दरभंगा की बिस्पी सीट से खुद चुनावी मैदान में है, तो साथ ही वो पटना के बांकीपुर सीट से भी चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा आज वीआईपी वोटर्स में लवली आनंद भी दिखी, जो कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। मधेपुरा से शरद यादव की बेटी सुभाषिनी भी दिखी। तो ये तस्वीरें तमाम वीवीआईपीज की, तो आम और खास सभी लोकतंत्र के इस उत्सव में हिस्सेदार बन रहे हैं।